हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट अभी एम्स की तरफ से आया है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। तो जिन कैंडिडेट्स ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, तो वो लोग इस नोटिस को अच्छे से समझ लें, बिकॉज आपको इसके बाद एक काम करना होगा। तो वो मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। एक्चुअली क्या है कि एम्स ने एक नया मेथड निकाला है सो दैट कि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि जो आपने एग्जाम सिटीज अपने फिल करे थे उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने जो 3 प्रेफरेंसेस फिल करे थे अपने एम्स बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसमें से आपको जो एग्जाम सिटी मिलने वाला है वो अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन से एग्जाम मतलब कौन से सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है। पहली चीज तो ये है, ठीक है। वो पता कैसे लगेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि आपको पता है जो इनका प्रीवियस नोटिस आया था एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एग्जाम डेट है वो 8 और 9 जून को होनी है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है कि आपको ऑप्शन दे दिया है कि भाई किसी का अगर 8 तारीख को कोई पेपर है तो वो अपना एग्जाम 9 को दे सकता है। अगर मान लो 9 को आपका पेपर है तो 8 को आप एम्स का दे सकते हो। मतलब 9 को क्या पता कि आपने कोई और फॉर्म फिल कर रखा हो, ठीक है, तो हो सकता है कुछ ऐसा रीजन हो, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या है आपको अभी ऑप्शन दिया है। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई अपनी जो डेट है या अपना जो स्लॉट है वो जल्दी से जल्दी चेक कर लो, मतलब वो उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो सेलेक्ट करने पे होगा क्या कि वो आपका कंफर्म स्लॉट हो जाएगा कि भाई इस तारीख को आपका एग्जाम इतने से इतने बजे होगा और कौन से सिटी में होगा वो भी आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये नहीं करेगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में, बल्कि होगा ये कि एम्स क्या करेगा ऑटोमेटिकली आपका स्लॉट जो है वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको दे देगा। ठीक है, तो अभी देखो पहले नोटिस को एक बार मैं रीड करता हूं, उसके बाद आपको और अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको करना कैसे है। कुछ इतना ज्यादा बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने में, एक छोटा सा प्रोसेस करना है। वो क्यों करना है वो मैं आपको पूरा और डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये डेट आप देख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले एम्स की वेबसाइट पर ये नोटिस पब्लिश हुआ है 21 मई 2024। वैसे तो पुराना नोटिस है लेकिन इन्होंने अभी करा है, मतलब किया अभी है, मतलब पब्लिश अभी किया है। हो सकता है इन्होंने पहले ही नोटिस को टाइप करवा लिया होगा लेकिन पब्लिश इन्होंने आज ही करा है। तो ये देख सकते हो, एज पर पब्लिश नोटिस नंबर दिस डेटेड 8 मई 2024। 8 मई को जो इनका लेटेस्ट नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग जो बीएससी नर्सिंग कोर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 8 और 9 जून 2024 को शेड्यूल किया गया है। ड्यू टू लॉजिस्टिक्स इशू ऑन डेट्स मेंशन्ड अबव, candidates will be allocated states and city of examination center as per choice made and available computer notes। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा है कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का अगर कुछ मतलब ऐसा लफड़ा सा होता है कि भाई आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा या ट्रेन लेट हो रही है, फ्लाइट्स लेट हो रही है, क्योंकि आपको ये पता है कि अभी जो है आपका वेस्ट बंगाल की साइड अभी वो तूफान आया है, साइक्लोन आया है रीमाल। ठीक है, तो उसकी वजह से काफी कैंडिडेट्स को हो सकता है इशू हो इस एग्जाम को देने में, तो वही सब लॉजिस्टिक इशू वगैरह इन्होंने लिखा है। और भी अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो सकता है, तो उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि आपको जो है एक मौका दिया जा रहा है कि आपको जो है यहां पर जो कैंडिडेट को अलॉट किया गया स्टेट और सिटी वो उनको बता दिया गया है। और साथ में अवेलेबल कंप्यूटर नोड, यानी कि अवेलेबल जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होगा, मतलब किस टाइम पर अवेलेबल आपके पास होगा वो आपको बताया जा रहा है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज द एग्जामिनेशन स्लॉट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस बिटवीन डेट्स 28 मई 2024 टू 31 मई 2024 अप टू 5 PM इन अलॉटेड सिटी। तो ये कह रहे हैं कि भाई कैंडिडेट जो पहले सिलेक्ट करेगा उसको पहले मिलेगा, मतलब जो पहले आकर सेलेक्ट कर लेगा अपना स्लॉट उसको पहले दे दिया जाएगा उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मतलब आपसे पहले काफी सारे कैंडिडेट्स ने अगर कर लिया तो हो सकता है कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचे, लेकिन अभी आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपको अपना पेपर 8 तारीख को देना है या आपको अपना पेपर 9 तारीख को देना है। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन अपना सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जो पहले आएगा वो इस चीज को पा लेगा और जो बाद में आएगा तो हो सकता है कि उसके हाथ से ही मौका निकल जाए, तो उसको फिर वही करना होगा जो एम्स अपनी डेट देगा। अगर वो एम्स बोलेगा कि 8 तारीख को आपको पेपर देना है तो आप 8 को दोगे, एम्स कहेगा कि 9 को पेपर देना है तो आप 9 को दोगे। ठीक है, उसके बाद है एनी कैंडिडेट्स फेलिंग टू एक्सरसाइज सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन स्लॉट विल बी अलॉटेड एज पर अवेलेबिलिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्स विदाउट एनी फर्दर नोटिस। तो इन्होंने लिखा है कि अगर कोई मान लो नहीं कर पाता है, अपना एग्जामिनेशन स्लॉट सिलेक्ट नहीं करता, तो उसको अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग एम्स अपनी तरफ से दे देगा। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ अलॉटेड सिटी ऑफ एग्जामिनेशन और स्लॉट विल नॉट बी एंटरटेन। बाद में जब आप एक बार स्लॉट को सिलेक्ट कर लेते हो या एग्जाम सिटी जो आपने सिलेक्ट कर रखा है या फिर बाद में एम्स ने अपने आप दे दिया अगर आपने सिलेक्ट नहीं करा, तो उस केस में आप उसको चेंज नहीं करवा सकते किसी भी कीमत पर। द एडमिट कार्ड फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स विल बी रिलीज्ड ऑन एम्स वेबसाइट। एम्स के जो एडमिट कार्ड है वो आपके 4 जून 2024 को रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये करना कैसे है और ये चीज है क्या। अभी भी हो सकता है आपको ना समझ आई हो। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले आप एम्स की वेबसाइट पर जाके अपना लॉगिन करोगे। लॉगिन के लिए वेबसाइट आप ऊपर देख सकते हो क्या लिखा है,
bsccourses.aimsexams.ac.in, ये वेबसाइट को आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। अगर ये वेबसाइट आप ना सर्च कर पाओ तो सिंपली गूगल में सर्च करना एम्स बीएससी नर्सिंग, पहली वाली जो वेबसाइट का लिंक आएगा bsccourses.aimsexams.ac.in, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो लॉगिन वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड और पासवर्ड और एक कैप्चा कोड, ये चारों चीजें एंटर करके आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पर पहुंचोगे, डैशबोर्ड पर पहुंचने के बाद यहां थोड़ा सा नीचे आओगे जहां पर लिखा होगा योर फॉर्म इज एक्सेप्टेड। योर फॉर्म इज एक्सेप्टेड के जस्ट नीचे लिखा होगा चूज योर एग्जामिनेशन डेट फॉर द बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एग्जामिनेशन 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका नेम आ जाएगा और एग्जामिनेशन सिटी आ जाएगा। देखो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको यहां पर पता चल जाएगा 100% कि आपका एग्जाम सिटी कौन सा रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जाने की अपनी जो टिकट्स वगैरह अगर आपने अभी तक नहीं करी थी तो वो आप बुक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हो नेम जो भी कैंडिडेट का वो लिख कर आ रहा है, साथ में एग्जाम सिटी यहां पर लिखा हो उत्तर प्रदेश नोएडा, ये लिखा है। अब नीचे देखोगे यहां पर आपको 2 स्लॉट्स दिए गए हैं, एक 8 जून का स्लॉट दिया गया है, एक 9 जून को स्लॉट दिया गया है। 8 जून वाला जो स्लॉट है, यानी कि अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको एग्जाम 8 जून 2024 को देना पड़ेगा और एग्जाम की जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 9 से 11 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो पहला स्लॉट सबके लिए यही वाला होगा। एग्जाम सिटी आपको ऊपर पता चल जाएगा, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ आपको अपना स्लॉट सिलेक्ट करना है कि भाई पेपर आप 8 तारीख को देना चाहते हो या 9 तारीख को देना चाहते हो। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि 8 को मेरा ये वाला पेपर है या मेरा 9 को ये वाला पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फैसिलिटी यहां पर दी गई है, ठीक है। तो यहां पर 8 तारीख को अगर आपको पेपर सिलेक्ट करना है तो सुबह आपको 9 से 11 का टाइमिंग के बीच में पेपर अटेम्प्ट करने जाना होगा सेंटर पे, और अगर आपको 9 तारीख को पेपर देना है तो 9 वाला जो पेपर होगा उसकी टाइमिंग इन्होंने रखी है दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक, ठीक है, 2 बजे से 4 बजे तक। और जो आप एक बार यहां पर सेलेक्ट करके सबमिट कर दोगे वही आपका फाइनल डेट और स्लॉट बन जाएगा। अब एग्जाम एग्जैक्टली कहां पर होगा इसकी लोकेशन आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगी, यानी कि नोएडा, जैसे यहां पर लिखा था कि नोएडा उत्तर प्रदेश आपका एग्जाम सिटी है, तो एग्जाम सिटी तो पता चल गया। मतलब अगर आप नोएडा से दूर रहते हो और नोएडा अगर आपका एग्जाम सिटी है तो अपनी बस टिकट, ट्रेन टिकट जो भी करवाना है वो भी करवा सकते हो अगर आपने नहीं करवाई है। दूसरी चीज कि आपने मान लो फर्स्ट एग्जाम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी माइंडसेट सेट कर रखा था कि मतलब आपने सोचा था कि जो मैंने पहला वाला प्रेफरेंस चूज करा है मुझे वही मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर टिकट्स वगैरह बुक करवाई हैं, और मान लो आपको सेकंड मिल गया है तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने प्लान्स में चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी आपकी, मतलब कि नोएडा में एग्जाम किस जगह पर होना है, कौन से सेंटर पे होना है, कौन से स्कूल में होना है, कौन सी कंप्यूटर लैब में होना है, ये इंफॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगी, जो एडमिट कार्ड आपका 4 जून 2024 को आएगा। तो इन दोनों में से आपको एक स्लॉट जो है वो सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो ये जितना जल्दी हो सके मेरी वीडियो देखने के बाद उतना जल्दी कर लो, क्योंकि अभी तो आपको ऑप्शन मिल रहा है, हो सकता है कि बाद में ऑप्शन ना मिले, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मतलब कि मान लो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 8 जून को पेपर देना था, तो 8 जून वाले मान लो स्लॉट सारे फिल हो गए, तो फिर आपके पास 8 जून का ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको ऑटोमेटिकली 9 वाला ही दिया जाएगा। तो जिसका भी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है कि भाई 9 को पेपर है, 8 को पेपर है, दूसरा वो भी देना जरूरी है और ये भी देना जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट को सिलेक्ट कर लो। और देखो एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी यहां पर बताऊंगा, वो ये है कि भाई अगर किसी का कोई अदर पेपर नहीं है, मान लो किसी का 9 को कोई अदर पेपर नहीं है या किसी को 8 का कोई अदर पेपर नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप 8 जून वाली डेट को सिलेक्ट करें। वो क्यों करें, क्योंकि 8 जून को जो पेपर होगा वो सुबह 9 से 11 के बीच में होगा। अब आपको ये पता है कि अभी गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, और अगर आप 9 तारीख को सिलेक्ट करते हो तो दोपहर 2 से 4 के बीच में पेपर देना होगा, और इतनी गर्मी में आप अगर पेपर देने जाओगे तो आप सोच सकते हो कि आपकी हालत क्या होगी। तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है जो आपके पेपर को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपको पता है दोपहर में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, और उसके बाद मान लो अगर आप सुबह पहुंच भी चाहते हो एग्जाम सिटी, क्योंकि हर कोई यही प्लान करके सोचेगा कि हम जो है सुबह तक पहुंच जाएं या हम एक रात पहले पहुंच जाएं, तो ये सोचो कि वो जो टाइम होगा जो सुबह से लेकर दोपहर तक आपको काटना होगा, उसके बाद वो आप इतनी गर्मी में करोगे, और उसके बाद जब आप 2 से 4 का एग्जाम दोगे, सोचो तब कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी। और देखो ऐसा है कि भाई एसी वगैरह तो ज्यादातर मैंने देखा कि कंप्यूटर क्लास में नहीं होते, कुछ ऐसी स्पेशल लैब्स हो सकती है, तो जिनकी किस्मत अच्छी होगी उनको मिल जाएगा, बट यही सोच के चलो कि पंखे ही चल रहे होते हैं। तो 2 से 4 के बीच में पेपर देना बहुत टफ है, ठीक है।
तो मेरे जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आपका कोई अगर अदर प्लान नहीं है और 8 और 9 आप दोनों के लिए कंफर्टेबल हो तो आप 8 तारीख को ही सिलेक्ट करो। आप ये मत सोचो कि भाई मैं 9 को पेपर दूंगा तो मुझे एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो एक दिन किसी काम का नहीं है। आपने जितनी तैयारी करी है, अगर अभी तक तैयारी अच्छी है तो उसे एक दिन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर तैयारी की नहीं है तो एक दिन मिल जाए या एक हफ्ता मिल जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यही मान के चलो कि भाई 8 और 9 में अगर दोनों डेट्स में आप कंफर्टेबल हो तो 8 जून को आप सिलेक्ट कर लो। सुबह 9 से 11 पेपर दोगे, 9 से 11 के बीच में कोई बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, ठीक ठाक मौसम होता है, तो दिमाग पर भी प्रेशर कम पड़ेगा। और 10 को पेपर दोगे तो दोपहर में पेपर देना होगा, सोचो गर्मी कितनी ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करके ही अपना स्लॉट जो है वो सिलेक्ट करना। अब जिसकी मजबूरी है कि 8 तारीख को उसको कोई दूसरा पेपर देना है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो 9 सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो आप 8 को ही सिलेक्ट करो, आप फायदे में रहोगे, ठीक है। तो ये आप जो है खुद से भी सोच सकते हो, लॉजिकल चीज है, क्योंकि जल्दबाजी ना करो, इसलिए ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो बस मुझे इतना ही बताना था। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बाकी ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी एडमिट कार्ड पर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। वो अगर आपने नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।